नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। इधर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक और तथ्य की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार मुस्लिम को नहीं बल्कि बौद्ध समुदाय के मंत्री को सौंपा गया है। दरअसल अब तक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी मुस्लिम नेता को ही मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत के वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि बौद्ध समुदाय से आते हैं। देश में मुस्लिम समुदाय खुद को अल्पसंख्यक बताता रहा है और मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते रहे हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि देश में किस समुदाय की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। इससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 1.21 अरब है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 79.80% और मुस्लिमों की आबादी 14.23% है। ऐसे ही क्रिश्चियन 2.37, सिख 1.72, बौद्ध 0.70 और जैन 0.37% हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में मुस्लिम आबादी दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है। हालांकि इस बार किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, उनके साथ एक राज्य मंत्री के तौर पर केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन जिम्मेदारी संभालेंगे, जो ईसाई समुदाय से हैं। बता दें कि पहले भाजपा की सरकारों में भी किसी मुस्लिम नेता को ही अल्पसंख्यक मंत्रालय मिलता था, लेकिन यह सिलसिला 2022 में तब खत्म हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी से इस्तीफा लेने के बाद यह विभाग स्मृति ईरानी को दे दिया गया था, जो मूल रूप से हिंदू हैं, लेकिन उनकी शादी पारसी से हुई है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, केंद्र सरकार के इस फैसले से अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी का माहौल है।